अध्याय 16वां और 17वां। 42 मन है धन में तो कैसे मिलेंगे भगवान, मैं सुनाने जा रही हूँ। साईं जी के पास आने वालों में ज़्यादातर लोग रोज़ाना ज़िंदगी में मुश्किलों से घिरे हुए होते थे। कोई बीमार, कोई गरीब, कोई औलाद से वंचित, तो कोई और कुछ सवाल लेके आते थे और बाबा भी उन्हें विमुख नहीं लौटाते। एक दिन ऐसा ही एक आदमी आया, उसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह रात दिन धन जुटाने में ही लगा रहता, मगर एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैंने तो सब कुछ पा लिया है, अब कुछ कसर बाकी नहीं रही सिवाय एक चीज़ के, वह है ब्रह्म, जिसे पाने के लिए कई महापुरुष उम्र गुजार देते हैं। वह ब्रह्म देख लेना चाहिए बस। अब देर किस बात की। शिरडी में साईनाथ जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनके पास जाकर ब्रह्म देख लूँगा तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। यह उसने एक दोस्त को बताया तो दोस्त ने उसे बहुत समझाया। कहा यह कोई आसान बात नहीं है, जो राजमहल छोड़ के चले गए उन्हें भी ब्रह्म नसीब नहीं हुआ, लेकिन तू तो कभी एक पाई भी नहीं छोड़ता, तो प्रपंच में रहकर तुझे ब्रह्म कहाँ से मिलेगा। अच्छा होगा अगर ये तू विचार छोड़ दे। लेकिन यह बात साहूकार ने नहीं मानी। वह तुरंत एक तागा लेके शिरडी आ पहुंचा। शिरडी आने पर सीधा बाबा का दर्शन लेके उसने बाबा से ब्रह्म देखने की बात छेड़ दी और बोला, बाबा आप पहुंचे हुए संत हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, यह आपके बारे में सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। आप मेहरबान होकर मुझे ब्रह्म दिखा दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तुझे मैं ब्रह्म दिखा दूंगा। अरे यहाँ आने वाले सब प्रपंच की बातें ही तो मांगते हैं, यह ब्रह्म मांगने वाला तू ही एक निकला, इसलिए मैं तुझे बहुत खुश हूँ और मेरे लिए ब्रह्म दिखाना मामूली सी बात है। छिपकली की बहन। एक बार साईं जी भक्तों के बीच मस्जिद में बैठे थे, तब एक छिपकली ने आवाज़ की। वह सबने सुनी और छिपकली का अच्छे या बुरे शगुन से संबंध होता है, इसी धारणा से एक ने बाबा से पूछा, नहीं, अरे इसकी बड़ी बहन आज औरंगाबाद से उससे मिलने आ रही है, उस खुशी में वह बोल रही है। उस वक्त वहाँ के एक भक्त ने सोचा, ये तो छोटा सा जीव है, इसे कौन सी बहन और भाई, इसका कहाँ घर बार है। खैर बाबा ने मजाक में कुछ कह दिया होगा, लेकिन बाबा की कोई भी बात बेमतलब नहीं होती थी और लगे हाथों उनकी प्रचिति में भी मिली। उसी समय औरंगाबाद से एक घुड़सवार दर्शन हेतु आया। बाबा नहाने चले गए, उसे जल्दी थी, इसलिए बाबा का स्नान होने तक बाजार से घोड़े के लिए चना लाऊंगा तो मेरा भी वक्त बच जाएगा। ऐसा सोचकर उसने घोड़े की चने की थैली जो कांधे पर थी वह झटक दी, तो उसमें से एक छिपकली गिर पड़ी और सरसराती हुई सबके देखते हुए दीवार पर चढ़ी और पहली बारी छिपकली के पास गई। फिर दोनों खुशी खुशी खेलने लगी। यह देख सब लोग चकित हो गए। जय साईनाथ महाराज। ओम साई नमो नमः। शिरडी वाले बाबा तुमको लाखों प्रणाम, गोदा तीर निवासी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों का दुखहारी तुमको लाखों प्रणाम। शंकर जी का रूपी तुम हो, विठल जी का रूपी तुम हो, त्रिमूर्ति का रूपी तुम हो, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।